Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss work energy and power part third of class 9th. आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन प्लस उनका कंजर्वेशन, ठीक है, ये किस तरीके से होता है इसको भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो, काइनेटिक एनर्जी में था कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग देन इट पजेस काइनेटिक एनर्जी। उस समय जो मोशन के टाइम में किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो अगर किसी बॉडी को किसी हाइट पे रख दिया जाए, ठीक है, यानी कि पोजीशन की वजह से, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक। या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बना दिया जाए जिसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के अंदर पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये टर्म्स क्या है, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन? पोजीशन आप इजीली समझ सकते हो कि सीधे से चीज़ उस पर एक हाइट पे रखा होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, पोजीशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा है। अब चाहे एक किसी भी हाइट पर आपने कोई वाटर का टैंकर रखा हो, उससे पानी गिरा रहे हो, ठीक है, या कहीं भी कोई बॉल रखी हुई ऊपर, किसी भी हाइट पे कोई भी बॉडी रखी हुई है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली आएगी ही आएगी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या केस है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, यहाँ दिख रहा है ना, बो एरो फॉर्म, ठीक है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही चेंज होगा, ठीक है, एक पूरी की पूरी जो बॉडी होगी उसमें एक चेंज आ जाएगा, पूरे के पूरे सिस्टम में चेंज आ जाएगा, ठीक। या फिर जैसे यहाँ पे स्ट्रेच स्प्रिंग की बात की गई है, ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस किए रहो किसी टॉय के ज़रिए, जैसे ही रिलीज़ करेंगे, ठीक है, तो वो जो टॉय होगा वो दूर भाग जाएगा उससे। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। बो एरो फॉर्म की बात की गई है, धनुष और तीर कंबाइंड हुए स्ट्रेच पोजीशन में है, ठीक है, अलग अलग नहीं, स्ट्रेच पोजीशन में है, तो उस समय जो एनर्जी उसके अंदर होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्योंकि जैसे ही हल्का सा भी स्ट्रिंग को हटाएंगे जो एरो होगी वो तेज़ी से मूव करने लगेगी, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? हर एनर्जी का फॉर्मूला वर्क से रिलेटेड होता है, ये दिमाग में रखिएगा। देखिए, एक बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक हाइट पर रखा हुआ है, एच हाइट पे, ठीक है। अब हमें पता है कि वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस साफ साफ ये कहता है कि जितना वर्क है टोटल एनर्जी की इक्विवेलेंट होता है, ठीक। इस बॉडी का मास m है, इसको हमने जस्ट अभी ड्रॉप किया, छोड़ दिया, और इसने h हाइट ट्रैवल की, तो कौन सा फोर्स इसको नीचे ला रहा होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन इस पर अप्लाई होगा, तो जो टोटल फोर्स इस बॉडी पे लगेगा वो m इंटू जी होगा, यानी फोर्स मिल गया अपने को, एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला देख लो एक बार में समझ में आ जाएगा। F एम जी इंटू में h हाइट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वर्क आ गया mgh, और यही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस के एग्जांपल कम होते हैं क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से क्लियर नहीं किया जा सकता, और हाइट का एग्जांपल ईजी होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ओवरऑल एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, दैट इज़ पी ई इज इक्वल टू एम जी एच, यूनिट क्या होगी? जूली होगी, ठीक है, जो वर्क की है, जो काइनेटिक एनर्जी की है। आगे बढ़ेंगे, यस, कंजर्वेशन ऑफ के ई एन पी, यहाँ पर आपको एक रिलेशन भी पता चलेगा, और जैसे एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो हर केस में एनर्जी का जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एक हम केस लेंगे जिससे पता चलेगा। देखो, यहाँ एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जिसने जो एच हाइट पे रखी हुई है और उसे नीचे छोड़ दिया गया, थोड़ी देर बाद वो पॉइंट बी पे पहुंची और फिर पॉइंट सी पर पहुंची, यानी सीधे ग्राउंड पे पहुंची। अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ट्रू है तो पॉइंट ए की एनर्जी यानी ई ए, ई बी एंड ई सी, ये तीनों सेम होने चाहिए, ये तीनों सेम होने चाहिए, हमें ये चीज़ यहाँ पे पता करनी है। तो चलिए, और हर एक पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कम या ज़्यादा, बट दोनों का सम हमेशा सेम आएगा।
तो हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए अभी पॉइंट ए की बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसे जस्ट अभी ड्रॉप किया गया है। जब इस बॉडी के अंदर वेलोसिटी ही नहीं है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर, यू इज़ 0, ख़त्म हो गया। और जितनी हाइट पे रखा है वहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कंफर्म होगी। तो पी ई इज़ इक्वल टू एम जी एच, दोनों को ऐड करो, एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ रही है, एम 0 प्लस एम जी एच हो गई। अब अगर यहाँ की, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कॉन्सेप्चुअल टर्म है, अगर यहाँ की एनर्जी ई ए इज़ इक्वल टू एम जी एच है तो यहाँ भी एम जी एच आना चाहिए और यहाँ भी एम जी एच आना चाहिए। अब पॉइंट बी पर हमने माना कि थोड़ी देर में इसने x डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक है, थोड़ी देर में इसने x डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो दिस इज़ हाइट h, यहाँ हाइट h है, ये पॉइंट x है, सॉरी ये जो गैप है ये x है, तो ये वाला पॉइंट कितना, ये गैप कितना होगा, h माइनस एक्स, ठीक है, जाहिर है h बड़ा है तो h में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब पॉइंट b पर आते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जब पॉइंट बी पर आते हैं तो कुछ वेलोसिटी अटेन कर चुकी है बॉडी, ठीक है, एक्सेलेरेशन ग्रेविटी की ही वजह से लग रहा है, तो उस समय उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी कंफर्म होगी, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। अब पी ई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस बॉडी के अंदर, देखो ये बॉडी इस ग्राउंड से यहाँ पे है, जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने h ली थी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर है, ग्राउंड से h माइनस एक्स हाइट पे है, तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स लेंगे, ठीक। तो हमने वो यहाँ पर रख ली है, दोनों को ऐड करो। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी का क्या कुछ एक फॉर्मूला निकाला जा सकता है, क्योंकि हमें एम जी एच प्रूफ करना है। तो ये इस केस में जब उसने x डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक उसने x गैप ट्रैवल किया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx, पॉजिटिव साइन मतलब ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव साइन, x यहाँ लिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर की ये वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू उठा करके हम के ई में रखेंगे ताकि हमें कुछ आगे मिले, ठीक। प्रूफ है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्म आ जाएगा। v स्क्वायर की जगह पर 2gx रखा, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई mgx। अब एनर्जी एट पॉइंट b, दोनों को ऐड करो, mgx प्लस mgh माइनस एक्स, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सॉल्व करेंगे सब, ये ऐड यहाँ पे सॉल्व होगा, जैसे ये दोनों पॉइंट सेम हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल हो गया, बची एनर्जी mgh। यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम पॉइंट सी पर आते हैं। जब बॉल पॉइंट सी पर आएगी तो हाइट ख़त्म हो चुकी होगी, उस केस में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अब वो क्या होगी, जब ये बॉल पॉइंट बी पर थी, आप देखिएगा इसे फिर से, जब ये बॉल पॉइंट बी पर थी तो इसके पास v वेलोसिटी थी, मान लेते हैं आते आते वेलोसिटी v डैश हो गई, ठीक। v डैश होने पर क्या सीन बन रहा है, v डैश हो गई, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अभी h क्यों लिया है, क्योंकि फुल हाइट उसने ट्रैवल कर ली है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2gh, ठीक। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है हाफ एम वी डैश स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर की वैल्यू रखो, सॉल्व करो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है mgh, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि यहाँ कोई हाइट है ही नहीं, ठीक है। तो पॉइंट सी की जो टोटल एनर्जी है वो हो गई mgh। इससे ये बात प्रूफ होती है ये एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट बी एंड एनर्जी एट पॉइंट सी ऑल आर सेम, सो हैंस एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, एनर्जी प्रॉपर कंजर्व्ड है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, स्टडी करते रहिए प्लीज़, थैंक्स।